नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का क्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश बोंडे, प्याज फसल वैज्ञानिक, और मैं आपसे बात करूंगा प्याज के कुछ विषयों पर जो प्याज फसल के अच्छे उपज देने में आपको सहायता कर सकते हैं। आज का विषय हमने चुना है खरपतवार प्रबंधन। आप सभी जानते हैं कि प्याज के फसल में खरपतवार काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, और कभी कभी यदि खरपतवार का अच्छा प्रबंधन नहीं किया गया या समय से खरपतवार को नहीं निकाला गया तो 75 से 80% तक प्याज फसल का नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि खरपतवार प्रबंधन का उचित ढंग से प्रबंधन करें। आप सभी जानते हैं कि खरपतवार प्रबंधन के दो तरीके हैं। एक है कल्चरल और मैकेनिकल, जिसमें मतलब हम खेत की अच्छी जुताई करके कुछ खरपतवार कम कर सकते हैं, और गुड़ाई करके निराई करके हम हाथ मजदूरों द्वारा खरपतवार को निकाल करके बाहर करते हैं। दूसरा तरीका होता है खरपतवार नाशी का प्रयोग करना। खरपतवार नाशी में भी दो तरह के खरपतवार नाशी हमारे यहाँ मिलते हैं। एक है सिलेक्टिव, जो फसल के अनुसार उनको बनाया जाता है, और दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव, मतलब जो सभी फसल को नष्ट कर सकता है। हमें प्याज के फसल में सिर्फ सिलेक्टिव यानी प्याज के लिए जो रिकमेंड किया गया है उसी खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इस खरपतवार नाशी में भी दो तरह के खरपतवार नाशी होते हैं। एक है प्री इमर्जेंस, यानी जो खरपतवार है, जो घास फूस है, वो जमीन से ऊपर आने से पहले ही जमीन के अंदर ही उसे नष्ट कर देता है। और दूसरा है पोस्ट इमर्जेंस, मतलब जो जमीन के ऊपर आते हैं और हमें दिखाई पड़ते हैं, उनके ऊपर हम खरपतवार नाशी का छिड़काव करके उनको नष्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से खरपतवार नाशी प्याज फसल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम प्री इमरजेंस का मतलब है जब आप फसल रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय या रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको इस खरपतवार नाशी का जमीन पे स्प्रे करना है, और एक समान स्प्रे करना है, जिसमें आपका ऑक्सीक्लोरोफेन, फ्लूक्लोरारिन और पेंडामेथिलिन, ये 3 खरपतवार नाशी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका प्रमाण भी हमें अलग अलग होता है। जैसे अगर हम ऑक्सीक्लोरोफेन करते हैं तो 1 एकड़ में हमें सिर्फ 100 से 150 ml तक करना है। जो पेंडामेथिलिन होता है उसका प्रयोग हमें 1.5 से 2 लीटर करना है, और ऑक्सीक्लोरोफेन जो फ्लूक्लोरालिन होता है उसका प्रयोग हमें 400 से 600 ml प्रति एकड़ करना है। इसे आप अपने खेत में जो पंप इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से आप 300 से 350 लीटर प्रति एकड़ आपका पानी जिसमें लगेगा, इस हिसाब से मिला सकते हैं। ये ध्यान रखें कि खरपतवार नाशी की मात्रा प्रति एकड़ निर्धारित होती है, ना कि ml प्रति लीटर के हिसाब से। वो हम अपनी सुविधा के लिए उनको कन्वर्ट कर देते हैं, और एक पंप में कितना ml हमें डालना चाहिए ये सुविधा के लिए हम करते हैं। वैसे 1 एकड़ में जो निर्धारित मात्रा है उतनी पड़नी चाहिए। इसकी जब हम इसका उपयोग करते हैं तब हमें देखना है कि ज़मीन में नमी पर्याप्त हो, क्योंकि ये खरपतवार नाशी जो ज़मीन पे पड़ते हैं वो उसी जगह पे रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, और जैसे ही संपर्क में आते हैं खरपतवार के बीजों के अंकुरण के समय उसी को वहीं पे मार देते हैं। इसका जो प्रभाव है वो भी करीब 20 दिन से लेकर के 45 दिन तक हमारे खेत में रहता है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ
खरपतवार आ सकती है। इसलिए खरपतवार नाशी का प्रयोग करने के बाद भी हमें एक बार निराई गुड़ाई करना जरूरी होता है, जो 40 से 45 दिन बाद रोपाई के करें, जिससे जमीन में, भूमि में थोड़ा सा हवा का आवागमन भी बढ़ेगा और हमारे कंद की बढ़वार अच्छे होने में मदद होगी। दूसरा प्रकार होता है पोस्ट इमर्जेंस, जिसमें क्विज़ालोफॉप इथाइल यह एक खरपतवार नाशी है जो हमें प्रयोग करना है, लेकिन इसके साथ में ऑक्सीफ्लोरोफेन का भी प्रयोग साथ साथ में करो, जिससे कि जो उगने वाले खरपतवार है और जो ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं वो दोनों का प्रबंधन अच्छा हो सकता है। इसका प्रयोग करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी मात्रा भी सिफारिश के अनुसार हो और इसका जो प्रमाण है वो ऑक्सीफ्लोरोफेन के से दुगना होता है ये क्विज़ालोफॉप इथाइल का। इसे हम रोपाई के 20 से 21 दिन बाद कर सकते हैं। साथ में इसमें हमें देखना चाहिए कि जब हम खड़ी फसल में इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल पर भी कुछ बुरा असर हो सकता है थोड़ी समय के लिए। ये ऐसा ना हो और हमारी फसल अच्छी तरह से चले, इसलिए इसमें कुछ हमें एडजुवेंट्स का प्रयोग हम खरपतवार नाशी के साथ साथ कर सकते हैं। और यदि हमारे फसल स्प्रे करने के बाद में थोड़ी पीली दिखाई पड़ती है और उस पर कुछ दाग या धब्बे दिखाई पड़ते हैं, तो हमें उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमारे फसल पे स्प्रे करना चाहिए, जिससे फसल अच्छे और फिर से चलने लगेगी। तो ये हुआ खरपतवार नाशी के लिए। यदि आपकी कोई समस्या इस विषय पर हो तो आप हमारे यहाँ एक जो विंडो है अधिक जानकारी के लिए आप इस विंडो में अपने सवाल भेज सकते हैं, जिसका हम आपको जवाब देंगे। इसमें 2-3 चीज़ें मैं और आपको बताना चाहता हूँ। खास करके कुछ किसान भाई सवाल पूछते हैं कि क्या हम ऑक्सीफ्लोरोफेन का प्रयोग बीज बोते समय नर्सरी में कर सकते हैं। मित्रों, ऐसी कोई सिफारिश नहीं है, क्योंकि हमने जो इसमें कुछ अनुसंधान किया था उसमें ऐसा पाया गया कि यदि आप बीज बोने के समय इसका प्रयोग करेंगे तो कुछ हद तक हमारे बीज का अंकुरण प्रभावित हो सकता है। यदि आपको ऐसी समस्या है तो आप आपकी नर्सरी बोने से करीब 20 दिन पहले उसी जमीन में पानी देकर आप ये खरपतवार नाशी प्रयोग कीजिए और 20 दिन के बाद फिर उसमें आप अपने क्यारियाँ बनाइए और फिर बीज की बुआई करें, तो कोई भी बुरा असर नहीं होगा। इसी तरह से जहाँ आप खेत में सीधे बीज बोकर प्याज की फसल लेना चाहते हैं, उसमें भी इसी तरह से आप कर सकते हैं कि बुआई करने से पहले 15 से 20 दिन पहले आप उस ज़मीन पर पानी देकर या ज़मीन में नमी होने की अवस्था में खरपतवार नाशी का छिड़काव कर सकते हैं ऑक्सीफ्लोरोफेन का, और उसके बाद में 20 दिन बाद आप बुआई कर सकते हैं, तो आपके फसल पे कोई असर नहीं होगा। दूसरा, कभी कभी किसान भाई ऐसा भी पूछते हैं कि क्या इससे हमारे ज़मीन में कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, सूक्ष्मजीव रहते हैं जो हमारे फसल के लिए मदद करते हैं, उनका नाश होता है। तो संभव है कि कुछ नाश होता हो, लेकिन यदि आप सिफारिश की हुई मात्रा में इसका प्रयोग करें, इसका मतलब अधिक मात्रा आप उपयोग ना करें, तो ये नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनुसंधान के बाद ही ये मात्रा निर्धारित की जाती है कि कितने मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे, कुछ किसान भाई ऐसे भी पूछते हैं कि क्या खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से हमारे प्याज के भंडारण में अधिक नुकसान हो सकता है? नहीं मित्रों, यदि आप निर्धारित मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं तो आपके भंडारण में प्याज को कोई अधिक नुकसान नहीं होगा, आपके फसल स्वस्थ रहेगी। दूसरा, एक ऐसा भी है कि खरपतवार नाशी का प्रयोग हम काफ़ी पहले करते हैं, फसल के प्राथमिक अवस्था में करते हैं, और भंडारण हम प्याज निकालने के बाद में करते हैं। तब तक इस खरपतवार नाशी का कोई भी अंश वहाँ नहीं रहता है, इसलिए उसका हमारे भंडारण क्षमता पर कोई भी खतरा नहीं होता।
इसके बाद हमें एक सावधानी और बरतनी चाहिए। एक जैसा स्प्रे हमारे ज़मीन पे खरपतवारनाशी का हो तथा बाजू में अगर दूसरी कोई फसल हो तो उसको नुकसान ना हो, इसलिए हमें एक जो खरपतवारनाशी छिड़कने के लिए जो नोज़ल WFN ग्रेड का जो नोज़ल आता है उस नोज़ल का प्रयोग करिए, और जहाँ संभव है आप अपने स्प्रेयर को हुड का प्रयोग कीजिए ताकि इसके छींटे जो हवा के साथ में दूसरे बाजू वाले खेत में या बाजू वाले फसल में नहीं जाएंगे। तीसरा एक सूचना मैं करना चाहता हूँ किसानों को कि 2,4-D या ग्लाइफोसेट जैसे खरपतवारनाशी का प्रयोग बिल्कुल अपने फसल में ना करें। यदि ऐसे खरपतवारनाशी का प्रयोग किया गया, खास करके 2,4-D का यदि आप प्रयोग करते हैं तो अपने प्याज का जो निचला हिस्सा है वो फूटकर अंकुर पीछे के साइड से बाहर निकलता है और जड़ें सब समाप्त हो जाती हैं और पूरी फसल आपकी बर्बाद हो सकती है। तो किसान भाई ध्यान रखें, इस तरह के जो सिफारिश किए गए नहीं है उन खरपतवारनाशी का प्रयोग अपने प्याज के फसल में बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।